अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन 2x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 दैट इज क्लोजर टू द ओरिजिन। कि हमने किसी स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट फाइंड करना है, वो जो स्ट्रेट लाइन है वो ओरिजिन के बिल्कुल नज़दीक है, ये हमें दिया गया। तो क्या करते हैं जी, हम स्ट्रेट लाइन पे कोई पॉइंट पी ले लेते हैं। ये पी पॉइंट है और ये ओरिजिन है। ओरिजिन से हम इसका कुछ डिस्टेंस है और ये स्ट्रेट लाइन जो है ये ओरिजिन के नज़दीक तरीन है। ठीक है, ये चीज़ हमें क्वेश्चन में दी गई है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस पी पॉइंट को मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, लेट पी बी अ पॉइंट ऑन द लाइन विच इज़ क्लोजर टू द ओरिजिन। ये जो लाइन है ये इसका बताया जा रहा है कि ये लाइन जो है ये ओरिजिन के नज़दीक है। अगर ये एक पी पॉइंट है, ये ओ है, तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो हम डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड करते हैं जी। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तो वो हमारे पास ये आ जाएगा जी, फार्मूला डिस्टेंस। इसको सॉल्व करेंगे तो पी हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका अंडर रूट, इसको इक्वेशन ए का नाम दे लें। अब यहाँ भी बात हमें बताई जा रही है कि ये जो पी पॉइंट है ये इस लाइन के ऊपर है। अगर ये पी पॉइंट इस लाइन के ऊपर है तो ये इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो क्या काम करते हैं जी, ये एक्स और वाई की जगह पे ए और बी को पुट करके इसको लिख लेंगे। ठीक है, एज पी लाइज ऑन गिवन लाइन सो पॉइंट पी सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो पी पॉइंट क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो पी के जो कोऑर्डिनेट होंगे उसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। एक्स की जगह पे ए पुट कर दिया, वाई की जगह पे बी पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास है 2a माइनस 7b प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या काम करना है, यहाँ से हमने b की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। अब a की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, किसी एक की वैल्यू फाइंड कर ले तो हम क्या करते हैं, हम b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो बाकी चीज़ें उठा के तो ले आएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2a प्लस 5/7, इसको इक्वेशन b का नाम दे लें। अब ये जो b है इसको हम दोबारा इक्वेशन a में पुट करेंगे और दोनों साइड पे क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, बी की जगह पे पुट कर देंगे जी, 2a प्लस 5/7 उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे, पी का स्क्वायर हो जाएगा, इधर से ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये चीज़ बन जाएगी। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, जब हम सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, 49p स्क्वायर इज इक्वल टू 53a स्क्वायर प्लस 20a प्लस 5। अब ये सारी जो भी इक्वेशन है ये हमारी सारी ए में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, ये हमने इसलिए कन्वर्ट किया ताकि अब इसको डिफ्रेंशिएट करना इजी हो जाएगा। अब जब इसमें दो वेरिएबल होंगे, अब ए जो है यहाँ पे एक वेरिएबल के तौर पे यूज़ हो रहा है। अगर इसमें बी भी होता तो दो वेरिएबल आने थे। तो अब इस तरह का हम करेंगे, ए की वैल्यू पुट कर दें, बी की वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, या इसको ए में कन्वर्ट कर दें या इसको बी में कन्वर्ट कर दें, तो हमारा ए की वेरिएबल आएगा। तो इसलिए हमने इसको क्या किया, बी की वैल्यू निकाल के पुट कर दिए ताकि हमारे पास सिर्फ ए ही बचे। अब क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह कि पी पॉइंट फाइंड करना है हमने, पी के कोऑर्डिनेट हैं ए और बी। ठीक हो गया, इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड करनी है और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन बन गई है ना ये वाली, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक हो गया, ये पी स्क्वायर है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए, डी पी ओवर डी ए आएगा। तो पी स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 2p। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमने क्या काम करना है जी, ये हमारे पास पहले आ जाएगा इधर 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 98 आ जाएगा। तो डेरिवेटिव लेंगे 2p आ जाएगा, 49 से मल्टीप्लाई होगा 98 हो जाएगा, p आ जाएगा और डी पी ओवर डी ए। इधर हम डेरिवेटिव लेंगे जी 106a प्लस 25 का 0 हो जाएगा। इस तरह हम क्या करते हैं जी, डी पी ओवर ए, ये पी 98 को उठा के ले आएंगे। अब पुट करेंगे डेरिवेटिव को 0 के इक्वल फॉर क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करते हैं। 0 के इक्वल पुट करके इसको इधर आगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 हो जाएगा। सिर्फ हमारे पास ये चीज़ रह जाएगी, यहाँ से हम ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ए की वैल्यू हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू हम इक्वेशन बी में पुट करेंगे। ये जो हमने इक्वेशन बी निकाली थी ये वाली, इसमें ए की जगह वैल्यू पुट करेंगे जी जो हमने भी फाइंड की है। तो
बी की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी, वो बी की वैल्यू हमारे पास होगी 35/53। तो ये ए बी पॉइंट हमने फाइंड करना था जी, पॉइंट हमने फाइंड कर लिया। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, कहते हैं फाइंड द एक्सट्रीमा ऑफ द रेडियाई वेक्टर्स ऑफ द कर्व। हमने जिसका एक्सट्रीमा फाइंड करना हो ना उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हमने रेडियाई का एक्सट्रीमा फाइंड करना है, तो हम रेडियाई को डिफ्रेंशिएट 2 दफ़ा इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे तो देखेंगे कि इसमें कौन सी चीज़ मिनिमाइज है कौन सी मैक्सिमाइज है। एक्सट्रीमा का मतलब यही है कि मिनिमा और मैक्सिमम ये हमने फाइंड करना होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, हम इसको एक और मेथड से सॉल्व करते हैं, क्योंकि जब इसको हम डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये तो कुछ हद तक आ जाएगा, लेकिन जब इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो ये काफ़ी कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको एक और मेथड से सॉल्व करते हैं। तो हम सोल्यूशन इसके लिख लेते हैं जी, ये आ गई इक्वेशन। अब ये साइन स्क्वायर है नीचे है, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, कोसेकेंट स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह ये किसी कॉस स्क्वायर थीटा इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो सीकेंट स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ठीक हो गया। अब कोसेकेंट की जगह पे हमने पुट कर दिया जी 1 + cot स्क्वायर थीटा, फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज़ कर दी है। सीकेंट की जगह भी यूज़ कर दिया 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक हो गया। ए स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, बी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है। अब हमने क्या काम किया, अब हमने अगले स्टेप में क्या किया जी, 2ab को प्लस भी किया, 2ab को माइनस बी किया। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमने इसका होल स्क्वायर बनाना था। वो क्या क्यों बनाना था जी, वो आगे आपको पता चल जाएगा कि क्यों हमने बनाना था। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें हमने क्या किया जी, 2ab को ऐड भी किया और 2ab को सब्ट्रैक्ट भी किया, बाकी चीज़ें हमने उसी तरह लिख ली हैं। अब ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, ये फर्स्ट 3 टर्म्स है, ये क्या बन जाएगा, a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा। आगे ये 3 टर्म्स आ जाएंगी, लेफ्ट साइड पे उसी तरह आ रहा है जी, लेफ्ट साइड पे वो उसी तरह आ गया, ठीक है। इधर आ गया a + b का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस 2ab। दोनों साइड पे क्या ले लेंगे जी, इसको पहले हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं जी। रेसिप्रोकल लेंगे तो ये बटे के नीचे टर्म चली जाएगी, ये उल्टा हो जाएगा, आर स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, c4 नीचे आ जाएगा, ठीक हो गया। अब क्या करना, दोनों साइड पे हम क्या लेते हैं, अंडर रूट ले लेते हैं। अंडर रूट लेंगे, आर स्क्वायर का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आर रह जाएगा, इसकी पावर 4 है तो इसकी पावर 2 रह जाएगी, इधर हमारे पास अंडर रूट आ जाएगा। सी स्क्वायर को तो आगे मल्टीप्लाई कर दें जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सी स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो आर की हमारे पास ये की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या जी, आर हमारे पास आ गया, हमने चेक करना है कि आर की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, आर की वैल्यू मिनिमम कब होगी। एक्सट्रीमा में ये चेक करते हैं ना कि मैक्सिमम कब है और मिनिमम कब है, ठीक हो गया। अब मैक्सिमम, अब यहाँ पे देखें जी, किसी अगर कोई वैल्यू हमारे पास फ्रैक्शन में है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू उस वक्त होगी जब बटे के नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, वो छोटी होगी, ठीक है। जब बटे के नीचे वाली वैल्यू जब छोटी होगी उस वक्त उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब बटे के नीचे जो हमारे पास है जी a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस 2ab। अब अगर हमने r की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे कि बटे के नीचे हमारे पास सबसे छोटी से छोटी वैल्यू होनी चाहिए। अब ये तो हमारे पास कांस्टेंट आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास a स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, अगर ये हमारा सारा ज़ीरो हो जाए, ठीक है, अगर ये हमारे पास क्या हो जाए, सारा ज़ीरो हो जाए, तो हमारे पास इसकी क्या वैल्यू आएगी, और हमारे पास मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कंडीशन बन गई कि अगर ये चीज़ हमारे पास ज़ीरो के इक्वल होगी, ज़ीरो हो जाएगी सारी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर मैक्सिमम आएगा। तो क्या काम करते हैं जी, इसको हम ज़ीरो पुट कर देते, कंडीशन की तरह लिखते देंगे आर इज़ मैक्सिमम। आर उस वक्त मैक्सिमम होगा जब ये वाली सारी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो की इक्वल हो जाएगी। जब ये वाली टर्म सारी जीरो की इक्वल हो जाएगी तो बाकी हमारे पास क्या चीज़ बच जाएगी, बाकी हमारे पास बच जाएगी सी स्क्वायर ओवर a + b का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, सी स्क्वायर ओवर a + b, ये हमारे पास आर मैक्सिमम होगा, उस वक्त आर की ये वैल्यू होगी। अब मिनिमम कब होगा, ये मिनिमम उस वक्त होगा जब ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, जब मिनिमम वैल्यू आर की उस वक्त आएगी जब बटे के नीचे वाली वैल्यू बड़ी होगी, ऊपर छोटी होगी, ठीक है। जब नीचे वैल्यू बड़ी हो ऊपर छोटी हो तो उस वक्त आर की वैल्यू क्या होगी, सबसे छोटी होगी, मिनिमम वैल्यू होगी, क्योंकि बटे के नीचे अगर वैल्यू बड़ी हो, ठीक है, तो उसका रिजल्ट हमेशा स्मॉल आता है, कम आता है।
बटे के नीचे हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसको हम क्या कर देते हैं, उसको हम इन्फिनिटी पुट करते हैं, तब जाके हमारे पास वैल्यू क्या होगी, नीचे बड़ी होगी। इसकी जगह पे हमने इन्फिनिटी पुट कर दी है तो नीचे इन्फिनिटी है, ऊपर कोई भी कांस्टेंट है, वेरिएबल है। जब इसको इन्फिनिटी के साथ डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आता है, 0 आता है जी। तो ये आर हमारे पास आ जाएगा सी स्क्वायर ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आर हमारे पास मिनिमम 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमने मैक्सिमा और मिनिमा हमने फाइंड करना था। ये दो चीज़ें हमने क्या कर ली, फाइंड कर ली हैं जी। इसके बाद आगे जो क्वेश्चन है जी, हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करना है जी। क्वेश्चन नंबर 14 से लेके क्वेश्चन नंबर 17 तक है जी, वो देख लेते हैं।